हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं। मैं हूं आपका दोस्त ओमवीर सिंह। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? मैं भी यहाँ पर ठीक प्रकार से हूँ। दोस्तों, हम जीवन की एक सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, जो जीवन की सच्चाई है। और जीवन की सच्चाई क्या है दोस्तों? जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, कभी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है श्रीमद् भागवत में। उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। दोस्तों, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने जो पैदा किया वो यहीं से किया, और जो दिया वो यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है ना, आज जिसे तुम अपना समझ रहे हो, कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? क्यों टेंशन करते हो? क्यों डिप्रेशन में जाते हो? दोस्तों, चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर होता है। चिता निर्जीव व्यक्ति को जलाती है, चिता निर्जीव व्यक्ति को जलाती है और जलाकर राख कर देती है, और चिंता जीवित प्राणी को जलाती है, दीमक की तरह खोखला कर देती है। दोस्तों, चिंता जीवित मनुष्य को निरंतर जलाती ही रहती है। चिंता चिता से भी ज़्यादा दुख देती है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। अब चिंता होती क्या है, इस चीज़ का भी हमें पता होना चाहिए। चिंता जैसे डर, बेचैनी, घबराहट, शरीर कांपता है, अचानक पसीना आ जाना, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, ये सब चिंता ही तो है। दोस्तों, चिंता इसी को कहते हैं। चिंता को दूर कैसे करें? चिंता के दूर करने के उपाय क्या हैं? हम अपने डिप्रेशन को दूर कैसे करें? चिंता को दूर करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है दोस्तों, वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। यानी कि जो इस समय वर्तमान में चल रहा है उसमें जिएं, भविष्य की चिंता ना करें। दूसरा, अधिक रात को 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। 7-8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जब चिंता कर रहे हों तो अपना ध्यान वहाँ से हटा लें, किसी अन्य गतिविधि में ध्यान करें। चिंता बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है दोस्तों। चिंता को केवल 20 मिनट तक होने दें। 20 मिनट तक का समय दें पूरे दिन में या 24 घंटे में, बाकी हम बाद में सोचेंगे, ये कह के ध्यान वहाँ से हटा लें। अपना पसंदीदा काम करें, जैसे म्यूजिक सुनना, वीडियो बनाना, या गार्डन में पानी देना, बगीचे को साफ करना। चिंता को दूर करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और एक मैं चिंता को दूर करने का एक मंत्र और बता देता हूँ दोस्तों, जिससे चिंता छूमंतर हो जाती है। तो आप देखेंगे ना, सुनेंगे ना, वो क्या है। चिंता को दूर करने का मंत्र श्री कृष्ण भगवान ने बताया है। केवल 3 बार सुबह सुबह जाप करना चाहिए। वो क्या है?
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आप इस मंत्र को 3 बार पढ़ लेंगे तो आपके सारे कष्ट छूमंतर हो जाएंगे, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। ये चिंता को दूर करने का मंत्र है। तो दोस्तों, अब आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। अब तो मैंने आपको चिंता से छुटकारा पाने वाली सब चीज़ें बता दी हैं, इसलिए हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें और मुस्कुराते रहें। देखो, मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे पूजा करने वाली हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये है नीतू रानी जी। अरे वाह नीतू रानी जी, आपको कहीं मेरी नज़र ना लग जाए भाई, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। भी सुंदर नारायण के नाम है। आप मन की सुंदरता को धारण किए हुए हैं। पूजा करने जा रही हैं तो भाई फिर तो हमें मौन रहना पड़ेगा। क्योंकि भगवान का पूजा पाठ करना जरूरी है। पूजा के बाद मिलते हैं। जी ठीक है, आप पूजा कीजिए। लक्ष्मी भैया जी सभी देवी हाँ जी नीतू रानी जी। सुबह की देवी सबको राम। अच्छा। नीतू रानी जी, एक बात बताइए, आज अपनी बहनों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी उठने की सुबह को आदत डालनी चाहिए।
4 या 5 के बीच सबको हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। और अपने सारे घर के काम, उसका मतलब घर की साफ सफाई करने के बाद में नहा के मतलब पूजा करनी चाहिए। जैसे हमने अभी पूजा करी भगवान की एक जगह ये, और उसके बाद में अपने सारे काम स्वयं करना चाहिए, क्योंकि अपना घर का काम करने में बहुत खुशी मिलती है। दूसरों से करवाओगे तो आपका शरीर भी खराब होएगा और आलस से बहुत आएगा, क्योंकि आलस करना बेकार है। जी। क्योंकि जितना भी शरीर चल रहा है सब कुछ, क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो बैठ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। मतलब काम करते रहने से, चलते फिरते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। खून का दौरान होता है, नसें चलती रहती है। यही मैं कहना चाहती हूँ। अपनी अच्छी मतलब अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाना जरूर चाहिए। अब 2 या 3 दिन से हमारी वीडियो आ नहीं रही थी ना। अच्छा। हम मतलब कहीं गए थे, मैं अपने घर गई थी। मैके गई थी। हाँ। तो इसलिए यहाँ पर रही थी। इसलिए मैं वीडियो हम नहीं बना पाए। 2 दिन के बाद हम बना रहे हैं। मतलब 2 दिन, जिस दिन हम गए थे उस दिन तो बनाई थी, फिर 2 दिन और कल हम आया, इसीलिए हमारी कोई वीडियो अब तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और बंदे एक अच्छा खाना बनाना वो जरूर आना चाहिए बेटियों को। हाँ। और आलस से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस करेंगे तो बेकार है शरीर, तो ये बेकार ही हो जाएगा हमारा। अब हमारे घर चाय बन रही है, सुबह पे चाय पे लेके लिए। तो प्रिय साथियों, जब हमने नीतू रानी से पूछा कि आप अपनी बहनों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी, तो नीतू रानी ने झट से जवाब दिया कि हमारी बहनों को सुबह जल्दी जागने की आदत डालनी चाहिए, और दूसरा उन्हें एक अच्छा खाना बनाना भी सीखना चाहिए। अगर आप छोटेपन में सीख लेंगे तो भी सीख पाएंगे, बड़े होने के बाद फिर आदमी नहीं सीख पाता है, क्योंकि 50 कार्य उसके जिसमें आ जाते हैं। इसलिए हमेशा सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और भगवान का ध्यान करें, ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर की भक्ति करने से मन को आराम मिलता है, सारी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं और मन को सुकून और शांति मिलती है दोस्तों। इसलिए ईश्वर का ध्यान जरूर करें। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नीतू रानी जी आपके लिए चाय बनाकर लाने वाली हैं। तो नीतू रानी जी आप चाय के लिए सबको आमंत्रित कर रही हैं, तो इसलिए दोस्तों बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा। नीतू रानी जा रही हैं अब चाय बनाने के लिए, इसलिए बने रहें वीडियो में अंत तक। देखो मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की पूजा स्थल की तरफ। ये है नीतू रानी का पूजा स्थल, जहाँ पे वे पूजा करती हैं। दोस्तों और आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हैप्पी रहें। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि हम भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने गीता में जो हमें ज्ञान दिया उसके बारे में। तो मैंने टेंशन डिप्रेशन को दूर करने वाला मंत्र भी बताया, गायत्री मंत्र। इस मंत्र का जाप करने से हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारे सब दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का यह मंत्र है दोस्तों। मन की शांति और सुकून पाने का ये मंत्र है। हमारे सारे कष्ट इस मंत्र के जाप करने से दूर हो जाते हैं। दिन में 3 बार जरूर करें इसका जाप। तो दोस्तों डिप्रेशन में कभी ना जाएं, हमेशा ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर से बड़ी कोई चीज नहीं है। यह मंत्र, यह हमारे मानसिक उपचार और नकारात्मकताओं के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और मुझ पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों वे ये कहते हैं कि मेरी इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। जी हाँ, तो भय डर किस बात का? जब मैं तुम्हारे साथ हूं
अकेले तो वे हैं जो मेरी पूजा नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, जो मेरे साथ हैं, जो मुझे मानते हैं, उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं, अकेले तो वे हैं जो श्री कृष्ण से नहीं मिले हैं, और जो मिले हैं, जो पूजा करते हैं, जो श्री कृष्ण को मानते हैं, तो उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मेरी भक्ति करो, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में मैं समाया हूं। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं विचार कीजिए, सोचिए जीवन का सत्य। और वो सत्य ये है, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ, हमारी मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती है। तो जन्म और मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्जी से, यानी कि प्राणी के मर्जी से नहीं हो सकती। जो भी होता है विधाता की मर्जी से होता है, ईश्वर की मर्जी से होता है। इसीलिए कोई टेंशन ना करें, हमेशा लचीला बने, झुकना सीखें। दोस्तों, झुकना विनम्रता की निशानी है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सब कुछ विधाता, ईश्वर और मुझ श्री कृष्ण के हाथ में है, प्राणी के हाथ में कुछ नहीं है। प्राणी के हाथ में केवल कर्म करना है। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो अच्छा पाता है, और बुरे कर्म करता है तो बुरा पाता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आपकी कामयाबी आपके घर में सुख और शांति लाती है। आपका हमेशा मुस्कुराना, हमेशा हैप्पी रहना और स्वस्थ रहना आपके घर में सुख लाता है। आपको दुनिया का सबसे सुखी इंसान भी बनाता है। इसलिए हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, मैं ले चलता हूँ नीतू रानी की तरफ, जहाँ वे चाय बनाकर लाने वाली हैं। और देखो, मिलवाता हूँ नीतू रानी जी से। हाँ जी नीतू रानी जी, आप कहाँ पर हो भाई? हम आपके पास आ रहे हैं। तो ये हैं नीतू रानी जी। हाँ नीतू रानी जी, आप क्या कर रही हैं? मैं पानी पी रही हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ मैं सुबह को जी। नहाने के। अरे वो जी आ गई। ना तो ये गर्म पानी आप नहाने के तुरंत बाद क्यों नहीं पीती हैं? मैं पूजा करने के बाद पीती हूँ गर्म पानी। गिलास में नहीं पीती, कटोरी पीती हूँ, कटोरी में अच्छा लगता है। मैं पानी पी रही हूँ सुबह को जल्दी, मतलब उठ के। कुछ लोग पहले पी लेते हैं, मतलब उठने के पहले ही। मैं नहा के पूजा करने के बाद ही पीती हूँ पानी। वैसे नियम तो ये है कि मतलब सोने के बाद तुरंत गुनगुना पानी पिए, लेटरिन बाथरूम जाएं और उसके बाद ही कुछ करें। लेकिन तुम पहले नहाती धोती हो, घर की साफ सफाई करती हो और उसके बाद भगवान की पूजा करती हो। जब पूजा करने के बाद, भक्ति करने के बाद, उसके बाद पानी पीती हो। पानी बाद भी मैं पीती हूँ, मेरी आदत है शुरू से यही। तो भक्ति करने से पहले नहीं पीती कुछ भी, कुछ नहीं खाती पीती हो? चाय पीऊँगी, बिस्कुट खाऊंगी मैं। तो चाय अकेली पियेंगी? नहीं, सबके लिए बना रही हूँ चाय, अरे सभी को बुला रही हूँ, तुम्हें भी बुला रही हूँ मैं। तो कितनी देर में आ जाए सब? अभी बस 5 मिनट में, ये 10 मिनट में चाय आने वाली है। चाय बनकर तैयार हो रही है। चाय बन रही है रसोई में। तो प्रिय साथियों, जब हमने नीतू रानी से पूछा कि आप ये पानी क्यों पी रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं ईश्वर की पूजा करने के बाद ही कुछ खाती पीती हूँ, इससे पहले मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है, बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।
मैं ले चलता हूँ आपको जहाँ नीतू रानी जी आपके लिए चाय बना रही हैं। जी हाँ, लो जी, हम आपकी किचन में आ जाएं। हाँ क्यों नहीं, चाय बन रही है, चाय छानूंगी सबके लिए। लो जी, सबके लिए चाय बना रही हैं नीतू रानी जी। ये है नीतू रानी जी की किचन। देखिए आप नीतू रानी जी कितनी साफ सफाई रखती हैं, वे साफ सफाई पर विशेष ध्यान देती हैं। क्यों नीतू रानी जी? साफ सफाई पे विशेष ध्यान देना, उनकी साफ सफाई रहती है घर में तो माता का वास भी होता है। गंदगी में माता रानी नहीं आती है, मतलब जिन लोगों के घर में गंदगी होती है, जी, झाड़ू नहीं लगती समय से, बर्तन सड़ते रहते हैं पड़े हुए, इसलिए रात को सारे बर्तन मांज के सोना चाहिए, रसोई की सफाई करके मतलब सोना चाहिए सभी को। अच्छा, जो लोग रात को झूठे बर्तन रख देते हैं, नहीं तो कह रही है जो मतलब रात को खाया मतलब सारे बर्तन खा के ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। अच्छा इसलिए अच्छा, अपने घर में साफ सफाई सबको रखनी चाहिए, मतलब लेडीजों को करना चाहिए। ये नहीं कि आदमी के बच्चे कोई करेंगे तुम्हारे, ये बताओ, ये तो लेडीज के हाथ में। तो इसलिए प्रतिदिन बर्तन मांज के सोना चाहिए। रात में ये दिन में मतलब झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए रसोई में। अच्छा अच्छा अच्छा, चाय बनके रेडी हो रही है। तो देखो प्रिय साथियों, हमने मिलवाया आपको नीतू रानी जी से, और नीतू रानी जी चाय बनाकर तैयार कर चुकी हैं। अब आप आ जाइएगा चाय पीने के लिए। भाई, आपके आने से हमें भी चाय मिल जाएगी। नीतू रानी के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे किसी भी काम करने में आलस्य नहीं करती हैं, अपने सारे काम समय पर निपटाती हैं, और वे कभी आलस्य नहीं करती हैं। वे एक आदर्श गृहिणी हैं, चरित्रवान हैं, और हमेशा खुद पहले अमल करती हैं और तब दूसरों को वो शिक्षा देती हैं। तो नीतू रानी जी, आपकी चाय बन चुकी है या नहीं? ये है कि भाई चाय देखो, नीतू रानी जी ने चाय बना ली है, तो अब चाय पीने आ जाइएगा। नीतू रानी की इधर आइएगा ना, आप इधर पे यहाँ पे खड़ी होइएगा। भाई, आप गृहिणी हैं और सबको शिक्षा देती है, हमारी छोटी बहनों को, तो आपको इधर को यहाँ पे, जिससे आपका यह पूरा ऑडियंस देखे तो सही कि भाई हमारी नीतू रानी जी कैसी है। हैप्पी रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों। जीवन में रखा ही क्या है, हमेशा खुश रहिएगा। जीवन में खुशी तो मतलब हर इंसान की होनी चाहिए। देखो, खुशी कोई ताकत से नहीं मिलती है या किसी दुकान पे नहीं मिलती है, ये तो स्वयं के अंदर ही खोजनी पड़ती है दोस्तों। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी जगह और इसी समय। कल तक के लिए नमस्कार दोस्तों।